और क्या हाल है मेरे दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ तथा अपने नए दोस्तों कैसे भूल सकती हूँ। हेलो, आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कला में बना छोले और भटूरे जो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होंगे। छोले भटूरे को हमने पूरे देसी स्टाइल में बना के तैयार किया है। बहुत ही टेस्टी बनने वाली रेसिपी है। बिना किसी इनो बिना किसी बेकिंग सोडा द्वारा इसको हमने तैयार करके बनाया है। भटूरे बनाने के लिए बहुत ही थोड़ी सामग्री का हमने उपयोग किया है। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए जो सामग्री है वह इस तरह की है। आज का छोला हम काबली चने के द्वारा बना के तैयार करेंगे। ग्राम में काबली चना 250 ग्राम है, जिसके द्वारा हम छोला बनाएंगे। सबसे पहले इसको एक बर्तन के अंदर निकाल लेते हैं। 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से धुल के इसको हमने साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद इसको 2.5 से 3 कटोरी पानी डाल के छोड़ देते। करीब 8 से 10 घंटे में भीग के तैयार हो जाता है। जब तक कि चना भीग के तैयार हो रहा है तब तक बाकी तैयारी कर लेते हैं। बनाने के लिए हमने 300 ग्राम मैदा लिया, जिसके द्वारा आज का भटूरा बना के तैयार करेंगे। आधा टेबल स्पून से थोड़ा सा कम नमक इसके अंदर हमने डाल दिया। अच्छी तरह सारी सामग्री को हम मिला लेते हैं। इसके भटूरे का आटे को गूंथने के लिए एकदम फ्रेश दही चाहिए। खट्टी दही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फ्रेश दही हमने 100 ग्राम ली है, उसके अंदर 100 ग्राम पानी डाल के इसको पेस्ट की तरह बना के तैयार कर लिया। इसमें हमने कोई इनो, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का उपयोग नहीं किया है। का आटा भटूरा बनाने से करीब 4 से 5 घंटे पहले अगर आप गूंथ के रख देते हैं तो बहुत ही बढ़िया भटूरा बन के तैयार होता है। इसके अंदर हमने डालते जाते हैं और हाथों की सहायता से इसको गूंथ के हमने तैयार कर लेना है। और इस तरह देखिए, इसके अंदर हम डालते जाते हैं। अगर जरूरत पड़ती है तो थोड़ा बहुत पानी मिलाते नहीं तो इसी तरह ही गूंथ के तैयार हो जाता है। मट्ठे को डालते जाते हो, पूरा आटा गूंथ के हमने तैयार कर लेना है। जितना बढ़िया आपका आटा गूंथ के तैयार होगा उतना ही बढ़िया भटूरे बन के तैयार होंगे। देखिए, दही का पेस्ट पूरा खत्म हो गया। इसमें 1 से 2 टेबल स्पून हमने पानी डाल देना। अच्छी तरह से इसको मिला लेते हैं। को 2 से 3 मिनट तक हमने अच्छी तरह से गूंथ के तैयार कर लिया। अब इसके अंदर तेल डाल देते हैं। कोई भी तेल आप यूज़ कर सकते हैं, सरसों का तेल छोड़ के। इस तरह इसके अंदर 2 टेबल स्पून हमने तेल डाल दिया। तेल डालने के बाद इसको करीब 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से हमने मसल के तैयार करना है। जितना बढ़िया आप आटा गूंथ के तैयार करेंगे उतना ही बढ़िया भटूरा बन के तैयार होता है। और 2 से 2.5 मिनट हो गए। देखिए, अभी ठीक से गूंथ के तैयार नहीं हुआ। इसको हमने और गूंथ के तैयार करना है। और इस तरह पूरा आटा गूंथने में करीब 5 से 6 मिनट का समय लगा और गूंथने के बाद ये आटा तैयार हो गया। अब इसको एक बोल के अंदर हम निकाल के रख लेते हैं। प्लेट की सहायता से इसको ढक देते हैं। चने को भिगोए भी 7 से 8 घंटे हो गए। पूरी तरह से छोले भीग के तैयार हो गए। इसी के द्वारा हम छोला बना के तैयार करते हैं। सबसे पहले इसका पूरा पानी हम निकाल देते हैं और कुकर के अंदर इस छोले को डाल देते हैं। इस तरह पूरा छोला इसके अंदर डाल दिया। इसके अंदर थोड़ा सा हमने पानी डाल देना, लगभग 250 से 300 ml इसके अंदर पानी डाल देते। पूरा चना अच्छी तरह से डूबा रहे, हमने इतना ही पानी डालना है इसके अंदर। 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर हमने नमक डाल दिया, जिससे छोले बहुत अच्छी तरह से पक के तैयार हो जाते हैं। अच्छी तरह से मिला दिया, ढक्कन लगा के इसको गैस पे रख दिया। बाकी तैयारी कर लेते हैं। 2 हमने मीडियम साइज की प्याज ली, इसको बड़े टुकड़े में काट के तैयार कर लिया है। साथ ही साथ हमने 2 हरी मिर्च और 1 लाल मिर्च। तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही हमने 12 से 15 लहसुन कलियाँ लिए। छोले में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसको लंबाई में काटे हैं। 2 टमाटर हमने लिया है, इसको भी काट के तैयार कर लिया। सबसे पहले एक मिक्सी का जार ले लेते हैं। इसके अंदर पूरे टमाटर को हमने डाल देना और ढक्कन लगा के इसका पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। और देखिए, पेस्ट बन के तैयार हो गया। इसको एक बोल के अंदर निकाल लेते हैं पूरे पेस्ट को। इसी के जार के अंदर जो हमने प्याज का पेस्ट पीस के तैयार करना है उसको भी डाल देते हैं। प्याज है, अदरक है, हरी मिर्च है, लहसुन है, लाल मिर्च है। ये सारी सामग्री को इसके अंदर डाल दिया। ढक्कन लगा के इसको पीस के इसका पेस्ट तैयार कर लिया। और देखिए, इस तरह पेस्ट पीस के तैयार हो गया। इसको एक बोल के अंदर हमने निकाल लेना है। इसके अंदर करीब 3 से 4 टेबल स्पून पानी डाल के इसको साइड में रख देते। इसका उपयोग हम बाद में करेंगे। और जो प्याज का हमने पेस्ट तैयार करके रखा है, इसके अंदर कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। स्पून इसके अंदर जो हमने हल्दी पाउडर लिया उसको डाल देते। साथ ही साथ 1 टेबल स्पून इसके अंदर हमने धनिया पाउडर डाल दिया और आधा टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा गरम मसाला। इन तीनों सामग्री को पहले हमने अच्छी तरह से मिला लेना। मिलाने के बाद जो मिक्सी जार में हमने थोड़ा सा पानी डाला था उसको भी इसके अंदर डाल देते। डाल के अच्छी तरह से मिला के ढक के इसको छोड़ देते हैं। एक हमने मीडियम साइज़ की प्याज काट के रखी, उसको लिया तड़के में। और साथ ही साथ 2 हमने छोटी इलायची लिया है, 8 से 10 काली मिर्चें, 2 लौंग की पीस है, थोड़ा सा हमने तेज पत्ता लिया, 2 पीस, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा है जिससे इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही साथ 2 पिंच हमने हींग लिया है, आधा टेबल स्पून से थोड़ा सा कम जीरा है। जो हमने छोले उबाल के रखे वो भी तैयार हो गया। आपको दिखा देती इस तरह का हमने छोला तैयार करना है, बिना किसी इनो, बेकिंग पाउडर, सोडा डाले ही। देखिए, केवल नमक के द्वारा इस तरह छोले बन के तैयार हो गए। हम हलवाई स्टाइल में लोहे कढ़ाई बना के तैयार करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून सरसों का तेल डाल दिए। तेल गर्म हो गया, इसके अंदर 2 पिंच हमने हींग डाल दी और इसी के साथ साथ साबुत मसाले, जीरा है, लौंग है, काली मिर्च है, तेज पत्ता, दालचीनी, इसको डाल देते और प्याज को भी इसके अंदर डाल देना है।
मीडियम साइज की प्याज थी जिसको इसके अंदर डाल देते, चलाते हुए इसको हमने भून के तैयार करना है। भूनने में करीब 4 से 5 मिनट का समय लग जाता है। प्याज को भून के हमने तैयार कर लेना है और भूनते हुए करीब 3 से 4 मिनट में प्याज भून के तैयार हो गई। जो हमने प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार किया जिसके अंदर हमने सूखे मसाले डाले थे, उस पूरे मसाले को इसके अंदर डाल देना और चलाते हुए इसको हमने भून के तैयार कर लेना है। मसाले को हमने लो मीडियम फ्लेम पे भून के तैयार करना है। जब तक मसाला भून के तैयार हो रहा है तब तक हमने एक आंवला ले लिया है और उसको घिस के तैयार कर देते। इस तरह कद्दूकस की सहायता से पूरे आंवले को हमने घिस के तैयार कर लेना है। आंवले के द्वारा बहुत अच्छी छोला में टेस्ट आता है। इस तरह देखिए पूरे आंवले को हमने घिस के तैयार कर लिया। भून के तैयार हो गई। इसके अंदर हमने जो टमाटर का पेस्ट तैयार किया उसको इसके अंदर डाल देते हैं। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद पूरे आंवले के जो हमने घिस के तैयार किए इस आंवले को भी इसके अंदर डाल देते हैं और चलाते हुए इसको भी हमने भून के तैयार कर लेना है। देखिए मसाला भून के तैयार हो गया। इस मसाले को हमने छोले के अंदर डाल देना। पूरा मसाला उसके अंदर डाल देते हैं और 1 सीटी आने तक इसको हमने पका के तैयार करना है। जिस कढ़ाई में मसाला भुने थे उसके अंदर करीब 200 ml पानी डाल के उसको भी इसके अंदर डाल देते। 1 सीटी आने तक हमने पका लेना, क्योंकि छोले में 2 सीटी लगाई थी। 1 सीटी में पूरी अच्छी तरह से पक के तैयार हो जाएगा। जब तक छोला पक के तैयार हो रहा है तब तक हमने भटूरे की तैयारी कर लेना। गैस में हमने कढ़ाई रख दी, उसके अंदर तेल डाल के रख देते हैं। जब तक ये तेल गर्म हो रहा है तब तक हम भटूरे को बना के रख लेते हैं। आटे को गूंथे हुए लगभग 4 से 5 घंटे हो गए और देखिए कितना बढ़िया आटा फूल के तैयार हो गया। इसी तरह का आटा हमने भटूरे के लिए चाहिए था। अब इसका हम थोड़ा सा मसल लेते हैं। मसलने के बाद इसके हम भटूरे बनाना शुरू करते हैं। इस तरह इसके अंदर से एक छोटा सा पीस निकाल लेते हैं और निकालने के बाद हाथों में तेल लगाने की सहायता से इसको गोल कर लेना है। ऊपर से पूरी तरह से चिकना होगा उतना ही गोल इसको हमने करके तैयार करना है। इसी तरह हमने सारे पेड़े बना के रख लेने हैं। इस तरह हमने सारे पीस बना के तैयार कर लिए हैं और देखिए इस तरह पूरे रख दिए। इसको साइड में रख देते हैं। जो छोले पका के हमने तैयार किए थे वो भी 1 सीटी आने के बाद पूरी तरह से पक के तैयार हो गया। 3 से 4 टेबलस्पून जो हमने धनिया पत्ता काट के रखा है उसको भी इसके अंदर डाल देते, अच्छी तरह से मिला देते हैं और परफेक्ट छोला बन के तैयार हो गया। इसको एक बोल के अंदर हमने निकाल लेना है। इस तरह पूरे छोले को हमने निकाल के रख लिया। देखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में से कहीं ज़्यादा ये छोला टेस्टी बन के तैयार हुआ। इससे पहले चकले पे थोड़ा सा तेल लगा लेना, साथ ही साथ हम बेलन पे भी तेल लगा देते। अब इसके बाद एक पीस हमने उठा लिया और इस पर रख के अच्छी तरह से इसको हमने बेल लेना है। मैदा होता है थोड़ा सा बेलने में दिक्कत आती है। अगर आप तेल की सहायता से नहीं बेल सकते तो आप थोड़ा सा मैदा लगा लीजिए, उसकी सहायता से इसको बेल के तैयार कर सकते हैं। और इस तरह देखिए गोल भटूरा बन के तैयार हो गया है। भटूरा बनाते जाते हैं और गरम कढ़ाई के अंदर इसको डाल के छान लेना है। एक कढ़ाई बिल्कुल ठंडी नहीं होनी चाहिए। दूसरा पीस भी आपको दिखा देते। इसी तरह हमने दूसरे भटूरे को बेल के तैयार कर लेना है। अगर आप इस तरह नहीं बेल पा रहे तो आप थोड़ा सा मैदा लगा के भी इसको बेल के तैयार कर सकते हैं। तेल को चेक करने का सबसे आसान तरीका है, उसके अंदर आप छोटा सा पीस डाल दीजिए, वो तुरंत ऊपर आ जाता है। इसके बाद तेल पूरी तरह से तैयार है। इसके अंदर हमने भटूरा डाल दिया और चारों तरफ से इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालते जाते हैं, जिससे अच्छी तरह से फूल के तैयार हो जाता है। और इस तरह देखिए ये फूल के तैयार हो गया। पूरा भटूरा इसी तरह से बना के तैयार करना है। देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया फूली फूली भटूरे बन के तैयार हो रहे हैं। इसको हमने पलट देना है और पलटने के बाद दूसरी तरह से भी इसका कलर चेंज होने तक हमने फ्राई कर लेना है। ऐसे हमने सारे भटूरे बना के तैयार कर लेते। बहुत ही टेस्टी भटूरा बन के तैयार होता है बिना किसी इनो बिना किसी सोडा के द्वारा। और इसको हम निकाल लेते, दूसरा पीस भी इसके अंदर डालते जाते। इसी प्रोसेस के द्वारा पूरा भटूरा तैयार कर लेते हैं। गर्मा गर्म भटूरे छोले के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगे दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों इसको सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना। अपने दोस्तों मित्रों यारों के साथ इस रेसिपी जरूर शेयर करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा इस तरह आपने छोले भटूरे बनाए तो आपको कैसे लगे। इस तरह तैयार छोले भटूरे को हमने थाली के अंदर निकाल लिया। एकदम फूले फूले भटूरे बने, साथ में गर्मा गर्म छोले हैं। और इसके अंदर हमने प्याज और टमाटर लिया है और चटनी की रेसिपी हमने पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स तथा आई बटन पे दी, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अपना कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। श्वेता पाक कलम। बाय दोस्तों एंड टेक केयर।